दोस्तों, द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था, जिसमें से कुछ महान धनुर्धारी थे तो वहीं कुछ महान गदाधारी भी थे, जिनके बारे में लगभग आप सभी लोग अवश्य जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, ज्ञान से भरे भंडार की आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे महारथी तलवारबाज योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो कि काफी ज्यादा प्रचंडकारी और पराक्रमी योद्धा थे। नंबर 1 पर हम जिस योद्धा के बारे में जिक्र करने वाले हैं, उस योद्धा से भगवान श्री कृष्ण भी काफी डरते थे। तो दोस्तों, कौन थे आखिर वो 7 महारथी तलवारबाज योद्धा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। महाभारत काल के महायुद्ध की बात करें तो उसमें सबसे शक्तिशाली हथियार धनुष और गदा ही रहे थे और इन्हें चलाने वालों को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन तलवार चलाने वाले योद्धाओं की उतनी चर्चा नहीं होती थी, इसलिए बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर महापराक्रमी तलवार चलाने वाले कुशल योद्धाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस सूची में 7वें नंबर पर हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के सामर्थ्य से आज पूरा संसार भली भांति परिचित है। अभिमन्यु का शिक्षण उनके पिता अर्जुन और उनके मामा भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हाथों हुआ था। इन तीनों ने ही अभिमन्यु को सामर्थ्यवान बनाया था। इसके अलावा अभिमन्यु ने प्रद्युम्न और सत्यकी से भी कई सारे अस्त्र और शस्त्र चलाने सीखे थे। इन सब को चलाने में वो निपुण भी हो गए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विशेष तौर पर चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने तलवारबाजी का महान कौशल दिखाया था। द्रोण पर्व अध्याय 14 के अनुसार अभिमन्यु ने अपने सामर्थ्य के बलबूते पर चक्रव्यूह में पहले दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ और फिर अन्य कौरव महारथियों को अकेले ही खदेड़ दिया था। एक समय तो ऐसा आया जब कौरव महारथियों ने अभिमन्यु के रथ को नष्ट करके उनके सारथी और घोड़े तक को मार दिया था, लेकिन फिर भी वो तलवार और ढाल लेकर उन 6 बड़े कौरव पक्ष के योद्धाओं के साथ एक साथ भिड़ गए। इसीलिए कहते हैं कि अभिमन्यु तलवारबाजी में बेहद निपुण थे। इस सूची में 6ठे नंबर पर हैं भीम। असंख्य हाथियों का असंख्य बल रखने वाले भीमसेन शारीरिक रूप से काफी बलशाली थे। ये तो हम सबको पता है कि भीम एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे, जिनका शिक्षण स्वयं भगवान बलराम ने किया था। किंतु भीमसेन एक कुशल तलवारबाज योद्धा भी थे। एक समय युद्ध में ऐसा आया जब कलिंग के राजकुमार का वध भीम ने कर दिया था। तो कलिंग के राजा ने गुस्से में अपनी सेना को आदेश दिया कि वो भीमसेन को चारों ओर से घेर लें। सेनाओं के एक साथ के प्रहार से भीम को थोड़ी कठिनाई होने लगी और उनकी गदा हाथ से छिटक गई। तब उस समय भीम ने गुस्से में आकर एक तलवार उठा ली और जब कलिंग के राजा ने भीम पर कई सारे बाण चलाए, लेकिन भीम ने उन्हें तलवारों से भेद डाला और फिर कलिंग के सेनापति बहुमंद ने 14 भाले भीम की तरफ फेंके। उन्हें भी भीम ने अपनी तलवार के जोर से खदेड़ दिया। फिर जब बहुमंद का ध्यान भटका तो भीम ने मौका पाकर एक ही छलांग में अपने हाथी पर सवार बहुमंद का गला तलवार से रेत डाला। महाबली भीम के इस महापराक्रम से ये सिद्ध हो जाता है कि भीम तलवारबाजी में भी माहिर योद्धा थे, जिन्होंने अनगिनत योद्धाओं को एक ही बार में अपनी तलवारबाजी की कला कौशल से पटखनी दे दी थी। इस सूची में 5वें नंबर पर हैं अश्वत्थामा। आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दशा को देखकर पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए उनके शिविर पर रात्रि को आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा था। इस कार्य को अंजाम देने से पहले उसने महादेव से एक शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किया था। माना जाता है कि अश्वत्थामा की प्रतिशोध की चपेट में सबसे पहले द्रौपदी के सबसे बड़े भाई धृष्टद्युम्न आ गए थे। इसके बाद अश्वत्थामा ने उनके कई सैनिकों का नाश कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों को भी यमलोक पहुंचा दिया था। इसके साथ में जो अंगरक्षक पांडवों के पुत्रों की रक्षा हेतु तैनात थे, उनको भी अश्वत्थामा की प्रतिशोध की अग्नि में जलना पड़ा। उसने उसी तलवार से बचे हुए योद्धाओं के घोड़ों और हाथियों को भी बीच से काट डाला। इसी बीच जब सुत सोम ने तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर हमला किया
तो उसने तलवार सहित सुत्सोम को भी एक ही बार में बीच से चीर डाला। कहते हैं इसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को अपनी तलवार से ही उसके 2 टुकड़े करके उन्हें मार डाला था। बाद में बचे हुए योद्धाओं को भी उसने ढूंढ कर अपनी तलवार के प्रहार से मार डाला। तलवार के साथ उसका इतना आघात देखकर सब कांप उठे थे। एक बात ये भी थी कि उस समय काफी योद्धा थक चुके थे, लेकिन जो भी हो, इतनी अधिक संख्या में योद्धाओं और सैनिकों का केवल एक तलवार से मार डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन इसमें अश्वत्थामा बेहद माहिर थे, इसलिए उनको इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में 4थे नंबर पर आते हैं सात्यकी। सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे, इसलिए कला और कौशल में वो अर्जुन के समान ही निपुण थे। सात्यकी को धनुर्विद्या के साथ साथ तलवार चलाने में भी महारत हासिल थी, इसीलिए उसे नारायणी सेना का सेनापति बनाया गया था। महाभारत के युद्ध में अंत में बचे कौरव पक्ष के एक पराक्रमी योद्धा कृतवर्मा का वध भी सात्यकी ने अपनी तलवार से किया था। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था, इसी कारण उन्हें 4थे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में 3रे स्थान पर हैं पांडु पुत्र सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों को ही तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी। दोनों को ही लगभग खड़क विद्या का एक समान ज्ञान प्राप्त था। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के राजा बनने के बाद राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की तरफ भेजा गया था, क्योंकि दक्षिण दिशा के योद्धा तलवारबाजी में काफी ज्यादा निपुण थे। वहाँ पर उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सहदेव ने ही मामा शकुनी और उनके पुत्र उल्ली को मौत के घाट उतारा था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद योद्धा की, जो कि तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे, और वो कोई और नहीं बल्कि महान धनुर्धारी अर्जुन थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में उनके 2 शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में बेहद अच्छे निकले। अश्वत्थामा धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा माहिर थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार पकड़कर युद्ध करने में काफी निपुण थे। वो दोनों इस कला में अन्य पुरुषों से काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सभी कलाओं में युद्ध करने में माहिर थे। कहते हैं कि वो समस्त पृथ्वी में युद्धपतियों के युद्धपति के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण ही वो संपूर्ण अस्त्र और शस्त्र की विद्या में निपुण हो चुके थे। अस्त्रों के अभ्यास और गुरुओं के अभिलाष से ही अर्जुन ने सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र के साथ भगवान शिव को संतुष्ट किया था, जिसमें खड़क भीम सम्मिलित थे। हालांकि वो हर प्रकार से पराजित हुए थे। कहते हैं कि वो हर प्रकार की युद्ध और विद्या को जानते थे, और वो तलवारबाजी में काफी ज्यादा माहिर थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के साथ स्वयं अपनी तलवार से युद्ध किया था, जिससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए थे और बदले में उन्हें पशुपतास्त्र दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे बड़े तलवारबाज की, जिसकी तलवारबाजी के आगे कोई नहीं टिक सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र नकुल थे। जी हाँ दोस्तों, निसंदेह नकुल ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था, तो पांडवों ने उसका पीछा किया। वहीं पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। तब वहीं पर नकुल ने हाथों में तलवार लिए कई सारे रक्षक सैनिकों के मस्तक को एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया था। जब त्रिगद राज सूरत ने उपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित कर दिया था, तब नकुल ने उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से ही काट दिया था, और हाथी वहीं पर गिर पड़ा। वहीं कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण पुत्र वृषसेन के साथ युद्ध करते हुए एक समय नकुल ने अपनी तलवार से बड़े बड़े महारथियों और कई सारे घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। इस समय नकुल ने 2000 योद्धाओं को अपनी तलवार से काट कर मार डाला था, और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण पुत्र वृषसेन का वध भी अपनी तलवार से ही किया था। तब नकुल के तलवार के घूमने की गति इतनी प्रचंड थी कि जब वो बारिश में घुड़सवारी करते थे और आगे बढ़ते थे, तो वो एक एक बूंद को अपनी तलवार की धार से काट देते थे। इन सब के अतिरिक्त दुशासन, कर्ण और शल्य, भूरिश्रवा, कृतवर्मा और भीष्म को भी तलवारबाजी में निपुण माना जाता है। लेकिन इन सब महारथियों से पहले नकुल का नाम आता है, क्योंकि वो एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज योद्धा थे।
तो दोस्तों यही थे वो 7 सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज योद्धा जिन्होंने अपनी तलवारबाजी और कला कौशल से महाभारत के युद्ध में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था। दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन 7 महारथी योद्धाओं में से कौन सा महारथी योद्धा आपको सबसे ज्यादा प्रचंडकारी लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। साथ में अगर आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था, जिसमें से कुछ महान धनुर्धारी थे तो वहीं कुछ महान गदाधारी भी थे, जिनके बारे में लगभग आप सभी लोग अवश्य जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों ज्ञान से भरे भंडार की आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे महारथी तलवारबाज योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो कि काफी ज्यादा प्रचंडकारी और पराक्रमी योद्धा थे। नंबर 1 पर हम जिस योद्धा के बारे में जिक्र करने वाले हैं उस योद्धा से भगवान श्री कृष्ण भी काफी